हेलो फ्रेंड्स, बुक सफर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई के बारे में जो हम सब के अंदर छुपी हुई है। कभी आपने सोचा है कि हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसका इंतजार करते हैं? किसी इंसान का, किसी मौके का, या फिर उस दिन का जब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा? पैसों के मामले में तो ये इंतजार और भी गहरा हो जाता है। हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में। अभी तो बस चल रहा है। जब शादी हो जाएगी, जब प्रमोशन मिल जाएगा, जब पापा कुछ दे देंगे, तब देखेंगे। लेकिन क्या होता है जब ये बाद में कभी नहीं आता? क्या होता है जब हम समझ जाते हैं कि कोई नहीं आने वाला हमें बचाने, कि हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी खुद की है? आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है। उसका नाम है मीरा, और उसकी कहानी शायद आपकी भी कहानी हो सकती है। मीरा की दुनिया, एक आम जिंदगी। मीरा 26 साल की थी। मुंबई में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करती थी। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, लोकल ट्रेन में भीड़, ऑफिस में मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, डेडलाइंस, शाम को 7 बजे वापस आना, थकान, फिर नेटफ्लिक्स पर कुछ देखना, सो जाना, और अगले दिन फिर वही रूटीन। बीच में चाय की ब्रेक, लंच में सहेलियों के साथ गॉसिप, और वीकेंड पर थोड़ा सा आराम। शायद किसी कैफे में जाना, शायद कोई मूवी देखना, शायद बस घर पर पड़े रहना। बाहर से देखने पर सब नॉर्मल था, सब सेटल था, लेकिन अंदर अंदर एक खालीपन था, एक बेचैनी थी, एक अजीब सा डर था। हर महीने की 1 तारीख को जब सैलरी आती तो एक अजीब सी खुशी होती। मीरा सोचती, इस बार बचाऊंगी, इस बार प्लान करूंगी। लेकिन 5 तारीख तक आधी सैलरी निकल जाती। किराया, बिजली का बिल, फोन रिचार्ज, मोबाइल का ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट। 10 तारीख तक और आधी चली जाती। ग्रोसरीज, ट्रैवल एक्सपेंसेस, दोस्तों के साथ डिनर, किसी के बर्थडे पर गिफ्ट, और महीने के बीच में फिर वही इंतजार, अगली सैलरी का, अगली 1 तारीख का। मीरा के पास एक पुरानी डायरी थी जो उसने कॉलेज के दिनों में खरीदी थी। उसमें वो अपने सपने लिखती थी। अपना घर लेना है, यूरोप घूमना है, पेरेंट्स को एक अच्छा गिफ्ट देना है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, फाइनेंशियली फ्री होना है। लेकिन ये सिर्फ सपने थे, कागज पर लिखे हुए। असलियत में कुछ नहीं हो रहा था। वो डायरी अब धूल खा रही थी। कभी कभार मीरा उसे खोलती, पढ़ती और फिर बंद करके रख देती, एक गहरी सांस के साथ। क्यों? क्योंकि मीरा के अंदर एक आवाज थी, अभी नहीं, पहले शादी हो जाए फिर देखेंगे, पति होगा तो मिलकर प्लान करेंगे, अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है। ये आवाज सिर्फ मीरा की नहीं थी, ये आवाज उसकी माँ की थी, उसकी दादी की थी, उसकी चाची की थी, उसकी पूरी सोसाइटी की थी। लड़कियों को पैसों की इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वो तो मर्दों का काम है। और मीरा ने भी यही मान लिया था, बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए। वो शाम जिसने सब बदल दिया। एक शाम मीरा अपनी ऑफिस कोलीग अनन्या के साथ बैंड्रा के कोजी कैफे में कॉफी पीने गई। अनन्या उससे सिर्फ 2 साल बड़ी थी, लेकिन बहुत अलग थी, बहुत अलग तरीके से जीती थी। अनन्या के पास अपनी गाड़ी थी, एक छोटी सी हैचबैक, लेकिन अपनी। अपना स्टूडियो अपार्टमेंट था, छोटा सा लेकिन अपना। वो हर साल कम से कम एक इंटरनेशनल ट्रिप करती थी, थाईलैंड, बाली, दुबई। उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखकर मीरा को हमेशा थोड़ी जेलसी होती थी। और सबसे बड़ी बात, वो किसी पर निर्भर नहीं थी। उसके माता पिता दूसरे शहर में थे। वो अकेली रहती थी, अकेली ट्रैवल करती थी, अकेली डिसीजंस लेती थी। मीरा ने कॉफी सिप करते हुए पूछा, अनन्या, तुम ये सब कैसे कर लेती हो? मेरा मतलब है, तुम्हारी सैलरी भी तो मुझसे बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास गाड़ी है, घर है, तुम ट्रैवल भी करती हो। मैं तो बस समहाउ मैनेज कर पाती हूँ। अनन्या ने अपनी कैपुचिनो का सिप लिया और मुस्कुराई। मीरा, फर्क सैलरी में नहीं, सोच में है। सोच में? मतलब? अनन्या ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, मतलब ये कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई और मेरी जिंदगी को संभालेगा। न मेरे पिताजी, न भाई, न भविष्य का पति। मैंने शुरू से खुद को ब्रेड विनर माना, हमेशा से। मीरा को यह शब्द अजीब लगा, ब्रेड विनर। ये तो हमेशा पापा के लिए इस्तेमाल होता है, घर चलाने वाले के लिए, रोटी कमाने वाले के लिए। अनन्या ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। देखो मीरा, ब्रेड विनर का मतलब सिर्फ घर चलाना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपनी जिंदगी की पूरी फाइनेंशियल जिम्मेदारी खुद लेना। ये सोचना कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं और अगर कल कुछ भी हो जाए मैं खुद को संभाल सकती हूं। ये सोचना कि मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। ये बात मीरा के दिल में चुभ गई, गहरे चुभ गई। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलती रही, सोचती रही।
वो सोचती रही, क्या मैं वाकई अपने पैरों पर खड़ी हूँ या फिर मैं बस एक इल्यूजन में जी रही हूँ। मैं तो कमाती हूँ, लेकिन फिर भी हर महीने स्ट्रगल क्यों है। उसने खुद से कुछ सवाल पूछे। अगर कल मेरी नौकरी चली जाए तो मैं कितने दिन टिक सकती हूँ? मेरे पास इमरजेंसी फंड है? मैं कितना सेव कर रही हूँ? मैं कितना इन्वेस्ट कर रही हूँ? अगर 50 साल की उम्र में रिटायर होना पड़े तो मेरे पास क्या होगा? अगर मेरे पेरेंट्स को मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो मैं हैंडल कर पाऊंगी? अगर शादी नहीं हुई तो मैं अपनी बुढ़ापे की देखभाल कैसे करूंगी? जवाब डरावने थे, बल्कि जवाब थे ही नहीं, सिर्फ खालीपन था, सिर्फ अंधेरा था। और उस अंधेरे में मीरा ने पहली बार महसूस किया, मैं असल में कितनी वल्नरेबल हूं। बचपन की सीख, आज की समस्या। मीरा को अपना बचपन याद आया। मुंबई के सबर्ब्स में एक छोटा सा 2 BHK फ्लैट, उनका मिडिल क्लास परिवार। पिताजी एक सरकारी बैंक में क्लर्क थे, माँ गृहिणी थी। घर में पैसों की बात हमेशा पिताजी करते थे। कभी कोई इंश्योरेंस एजेंट आता, कभी कोई रिलेटिव इन्वेस्टमेंट की सलाह देने आता, कभी कोई प्रॉपर्टी डीलर किसी प्लॉट के बारे में बताने आता। सब पिताजी देखते थे। माँ बस इतना कहती, आप जो ठीक समझो। मीरा ने कभी नहीं देखा कि माँ ने बैंक का कोई काम किया हो, कभी नहीं सुना कि माँ ने म्यूचुअल फंड की बात की हो, कभी नहीं देखा कि माँ को ये पता हो कि घर में कुल कितनी सेविंग्स है, FD कहाँ है, कितना लोन है, रिटायरमेंट के लिए क्या प्लान है। मीरा को याद आया कि एक बार उसने पूछा था, माँ आपके पास अपना पैसा है? माँ ने हंसकर कहा था, अरे बेटा मेरे पास क्या होगा, तेरे पापा का ही सब है, उन्हीं का है। लेकिन आप भी तो घर संभालती हैं, वो भी काम है। हाँ बेटा, लेकिन ये पैसे वाला काम नहीं है, ये तो घर का काम है। उस दिन मीरा को समझ नहीं आया था, लेकिन आज समझ आया। माँ ने पूरी जिंदगी इसी विश्वास में झीली कि फाइनेंशियल मैटर्स पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब रिटायरमेंट के बाद अगर कल को कुछ हो जाए पिताजी को, तो माँ को यह भी नहीं पता कि कितना पेंशन आएगा, कौन सी पॉलिसीज हैं, किस बैंक में कितना है। ये डिपेंडेंसी सिर्फ रिस्की नहीं थी, ये डरावनी थी। और यही चीज मीरा ने भी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ली थी। लड़कियों का काम है पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी पाना और शादी के बाद पति के साथ मिलकर चलना। लेकिन एक चीज जो किसी ने नहीं सिखाई, अपनी फाइनेंशियल लाइफ खुद कैसे संभाले, अपना खुद का पोर्टफोलियो कैसे बनाए, अपने गोल्स कैसे अचीव करें, अपनी सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करें। मीरा को एहसास हुआ कि ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, ये लाखों लड़कियों की कहानी थी, जिन्हें बचपन से यही सिखाया गया कि तुम्हें पैसों की चिंता नहीं करनी है, वो मर्दों का काम है, तुम तो बस अच्छी पत्नी बनो, अच्छी माँ बनो, बाकी सब संभल जाएगा। लेकिन 2024 में जब लड़कियां खुद कमा रही हैं, तो फिर ये सोच क्यों? पहला कदम, सच का सामना। अगले दिन मीरा ने एक काम किया। उसने अपने ऑफिस में लंच ब्रेक में एक कागज निकाला और अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को लिखना शुरू किया। मंथली इनकम, सैलरी इन हैंड 45,000, फ्रीलांस राइटिंग कभी कभार 3,000 to 5,000, मंथली एक्सपेंसेस, पीजी का किराया 12,000, फूड एंड ग्रोसरीज 8,000, लोकल ट्रैवल, ऑटो, मेट्रो, कैब 3,000, शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट, कपड़े, मूवीज, कैफेज 10,000, घर भेजना पेरेंट्स को 5,000, फोन बिल, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई 2,000, क्रेडिट कार्ड, पिछले महीने की शॉपिंग 3,000, रैंडम एक्सपेंसेस 2,000, टोटल एक्सपेंसेस 45,000। जब मीरा ने यह कैलकुलेट किया तो उसे झटका लगा, मैं पूरी सैलरी खर्च कर रही हूं, कुछ भी नहीं बच रहा। फिर उसने सोचा, हाँ कभी कभार 5,000 7,000 रुपए सेव हो जाते हैं जो सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहते हैं, लेकिन ये सेविंग्स कहां जाती थी? कभी घर में कोई इमरजेंसी होती, माँ को दवाई चाहिए, पापा को कुछ चाहिए, तो वहां चली जाती। कभी खुद को कोई जरूरत लगती, नया फोन, नए कपड़े, दोस्त की शादी में गिफ्ट, तो वहां चली जाती। कभी कोई सेल लग जाती, अभी नहीं लिया तो मौका नहीं मिलेगा, तो वहां चली जाती। असल में कोई रियल सेविंग्स नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, कोई गोल नहीं था, बस एक झूठा दिलासा था, चल रहा है। मीरा ने खुद से पूछा, अगर मैं इसी तरह 10 साल और चलती रहूं तो 36 साल की उम्र में मेरे पास क्या होगा? जवाब सामने था, बहुत कम, शायद कुछ भी नहीं। क्योंकि इन्फ्लेशन है, हर साल चीजें महंगी हो रही हैं। आज जो 45,000 में हो रहा है वो 10 साल बाद शायद 80,000 में होगा। और तब भी अगर वो वैसे ही लिविंग पेचेक टू पेचेक कर रही होगी तो? डरावना सच था ये, लेकिन जरूरी भी। सीखने की शुरुआत। मीरा ने तय किया, मैं अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन खुद शुरू करूंगी। कोई नहीं आने वाला मुझे सिखाने, मुझे खुद सीखना होगा। उसने शाम को घर पहुंचकर YouTube खोला, सर्च किया,
हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। दर्जनों वीडियोस थी, उसने एक एक करके देखना शुरू किया। पहले सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था, इक्विटी वर्सेस डेट, एसआईपी वर्सेस लंप सम, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड्स वर्सेस एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स, पीपीएफ वर्सेस एनपीएस वर्सेस ईपीएफ, टर्म इंश्योरेंस वर्सेस एंडोमेंट प्लान। सिर घूम जाता था। कई बार उसने सोचा, यार छोड़ो, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर उसे अनन्या की बात याद आई। स्कैरी इसलिए लगती है क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया। तो मीरा ने हिम्मत की, धीरे धीरे समझने लगी, नोट्स बनाने लगी। उसने सीखा कि 1. इमरजेंसी फंड सबसे पहले। कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर पैसा एक अलग सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में रखना चाहिए। ये किसी भी इमरजेंसी में काम आएगा, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली क्राइसिस। 2. इंश्योरेंस जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस, अगर कल को कुछ हो जाए तो फैमिली को प्रोटेक्शन, और हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल बिल से बचाव लेना बेहद जरूरी है। ये सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। 3. इन्वेस्टिंग डरावना नहीं है। छोटी छोटी रकम से भी शुरुआत की जा सकती है। 500 रुपए की एसआईपी भी मायने रखती है। इंपॉर्टेंट ये है कि कंसिस्टेंसी हो। 4. कंपाउंडिंग का जादू। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पैसा समय के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। 25 साल की उम्र में शुरू करना और 35 साल की उम्र में शुरू करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। 5. सेविंग्स अकाउंट में पैसा सड़ता है। सेविंग्स अकाउंट में 3-4% इंटरेस्ट मिलता है, जबकि इन्फ्लेशन 7% है। मतलब टेक्निकली तुम्हारे पैसे की वैल्यू हर साल घट रही है। मीरा के मन में एक नया उत्साह जागा। पहली बार उसे लगा, मैं भी ये कर सकती हूँ। उसने अगले वीकेंड अपना पहला प्रैक्टिकल स्टेप लिया। उसने अपनी पहली एसआईपी शुरू की, सिर्फ 2000 रुपए की, एक इंडेक्स फंड में। जब उसने वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया तो उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन ये 2000 रुपए उसके लिए सिर्फ पैसा नहीं था, ये उसका नया विश्वास था, ये उसकी नई पहचान थी, ये उसका पहला कदम था। पहली बार मीरा ने सोचा, मैं भी ब्रेड विनर बन सकती हूँ। अगर आपको हमारी ये फ्री बुक समरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई समरी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप चाहें तो मेंबरशिप लेकर या यूपीआई के जरिए हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। इससे हमें और ज़्यादा अच्छी गहरी बुक समरीज बनाने में मदद मिलती है। और हाँ, अगर आप भी कोई बुक रेकमेंड करना चाहते हैं जिस पर हम समरी बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब वापस चलते हैं मीरा की कहानी पर। घर का विरोध और समाज का दबाव। 1 महीने बाद जब मीरा घर गई, उसके पेरेंट्स पुणे में रहते थे, तो उसने अपनी माँ को बताया कि उसने इन्वेस्टिंग शुरू की है। माँ ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर बोली, बेटा ये सब लड़कों का काम है, तुम शादी के बाद पति के साथ मिलकर करना, अभी क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, तुम तो अभी एंजॉय करो। मीरा ने धीरे से कहा, माँ मैं टेंशन नहीं ले रही, मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ और ये जरूरी है। माँ चुप हो गई, उन्हें समझ नहीं आया। उनकी पूरी जनरेशन में लड़कियां ऐसे नहीं सोचती थीं। मीरा के पिताजी ने शाम को कहा, ठीक है बेटा, लेकिन ज्यादा रिस्क मत लेना, एफडी में रख देना, म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसे डूब जाते हैं। मीरा ने मन ही मन सोचा, एफडी जिसमें 6% रिटर्न मिलता है और इन्फ्लेशन 7% है, मतलब टेक्निकली मेरे पैसे की वैल्यू हर साल घट रही है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बहस नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि पापा की अपनी जिंदगी भर की कंडीशनिंग है, वो अपने तरीके से सही कह रहे हैं। लेकिन मीरा ने अपना काम जारी रखा, अपनी राह पर चलती रही, क्योंकि उसे एक बात समझ आ गई थी, जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी और के ओपिनियंस के हिसाब से जीते रहेंगे और किसी और के ओपिनियन से हमारा भविष्य नहीं बनेगा। एक और चीज हुई। मीरा की एक दूर की कजन जो हाल ही में शादी करके आई थी, उसने कहा, मीरा तू अभी सिंगल है तो एंजॉय कर, शादी के बाद तो हस्बैंड के पैसे भी तेरे होंगे, तू क्यों इतना सोच रही है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, दीदी मैं इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि मैं किसी के पैसे पर डिपेंड नहीं करना चाहती, मैं अपने खुद के पैसे चाहती हूँ। कजिन थोड़ा शॉक्ड हुई, लेकिन कुछ नहीं बोली। मीरा को समझ आया कि सोसाइटी की ये कंडीशनिंग कितनी गहरी है और इसे बदलना कितना मुश्किल। रिश्तों में बदलाव और नई समझ। मीरा का एक बॉयफ्रेंड था, आर्यन। वो भी मुंबई में ही काम करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छी सैलरी, अच्छा लड़का, प्यार करता था मीरा से। दोनों 2 साल से साथ थे। शादी की भी प्लानिंग थी अगले साल। एक दिन वीकेंड पर जब दोनों मरीन ड्राइव पर बैठे थे
तो आर्यन ने कहा, मीरा तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, हम शादी के बाद मिलकर प्लान करेंगे। मैं हूं ना, तुम टेंशन क्यों लेती हो? मीरा ने समुंदर की तरफ देखा, गहराई से देखा और कहा, आर्यन, मुझे पता है तुम हो और मैं तुम्हारे साथ प्लान भी करूंगी, लेकिन मैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं छोड़ूंगी। आर्यन थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन इंडिपेंडेंस का मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। मीरा ने उसकी तरफ देखा, गहराई से देखा और कहा, आर्यन, ये भरोसे की बात नहीं है, ये मेरी खुद की सिक्योरिटी और आइडेंटिटी की बात है। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और पर फाइनेंशियली डिपेंड रहूं, चाहे वो तुम हो, पापा हो या कोई और। लेकिन क्यों? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मीरा ने एक गहरी सांस ली। आर्यन, मैं जानता हूं तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे हैं, लेकिन लाइफ अनसर्टेन है। कल को अगर तुम्हारी जॉब चली गई तो मैं हैंडल कर सकूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया, टच वुड, तो मैं खुद को और अपने पेरेंट्स को संभाल सकूं। अगर हमारे बीच कभी कोई प्रॉब्लम आई, जो कि नहीं आएगी बट हाइपोथेटिकली, तो मैं फाइनेंशियली स्टक ना रहूं। मैं एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनना चाहती हूं, डिपेंडेंट नहीं। थोड़ी देर की चुप्पी रही, लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर आर्यन बोला, तुम सही कह रही हो। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था कि तुम्हें मुझ पर भरोसा रहना चाहिए। मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, तुम्हें डिपेंडेंट बनाना नहीं। एक्चुअली ये तो और भी अच्छा है। हम दोनों फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो हमारा फ्यूचर और भी सिक्योर होगा। मीरा मुस्कुराई। पहली बार उसे लगा कि आर्यन समझ गया। ये बातचीत उनके रिश्ते तो और मजबूत बना गई, क्योंकि अब ये रिश्ता इक्वल पार्टनरशिप पर था, डिपेंडेंसी पर नहीं। धीरे धीरे बदलाव की यात्रा। 6 महीने बीत गए। मीरा ने अपनी लाइफ में सिस्टमैटिकली कुछ बदलाव किए। 1. स्ट्रिक्ट बजटिंग। हर महीने की 1 तारीख को जैसे ही सैलरी आती, वो सबसे पहले अपना बजट बना लेती। एक्सेल शीट में सब कुछ नोट करती, कितना किराया जाएगा, कितना खाने में, कितना ट्रैवल में, कितना बचाना है, सब क्लियर था। 2. मल्टीपल सेविंग्स गोल्स। उसने अपने पैसे को कैटेगराइज किया। इमरजेंसी फंड, लक्ष्य 6 महीने के एक्सपेंसेस रुपए 2,70,000। ट्रैवल फंड, यूरोप ट्रिप के लिए। पेरेंट्स गिफ्ट फंड, उनकी 30th एनिवर्सरी पर कुछ बड़ा गिफ्ट देना है। फ्यूचर होम डाउन पेमेंट फंड, स्किल डेवलपमेंट फंड, कोर्सेज के लिए। कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग। हर महीने 5,000 रुपए की SIP बिना मिस किए, चाहे मार्केट अप हो या डाउन। कंसिस्टेंसी वाज द की। साइड हसल। उसने फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग को सीरियसली लेना शुरू किया। लिंक्डइन पर एक्टिव हुई, नेटवर्किंग की। धीरे धीरे क्लाइंट्स मिलने लगे। महीने के 8,000 से 12,000 रुपए एक्स्ट्रा आने लगे। अपस्किलिंग। उसने डिजिटल मार्केटिंग का एडवांस्ड कोर्स किया। गूगल एनालिटिक्स, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग सब सीखा। इससे उसकी मुख्य नौकरी में भी वैल्यू बढ़ी। कटिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस। उसने देखा कि वो हर महीने 4,000 से 5,000 रुपए अननेसेसरी चीजों पर खर्च कर रही थी। इंपल्स शॉपिंग, बहुत ज्यादा कैफे विजिट्स, सब्सक्रिप्शंस जो यूज नहीं होती। उसने ये सब कट किया। और सबसे बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। पहले जब ऑफिस में सैलरी हाइक की बात होती तो मीरा चुप रहती थी। जो मिल जाएगा वो ठीक है, डिमांड करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब 8 महीने बाद जब अप्रेजल साइकिल आई तो मीरा ने अपने बॉस से प्रॉपर बात की। उसने अपने पूरे साल के वर्क का डॉक्यूमेंटेशन दिखाया, मैट्रिक्स दिखाए, कितने कैंपेन सक्सेसफुली रन किए, कितनी ग्रोथ लाई कंपनी में, और यह भी बताया कि मार्केट में उसकी स्किल्स की क्या वैल्यू है। उसे दूसरी कंपनी से ऑफर्स भी आ रहे थे, जो सच था। बॉस इंप्रेस्ड हुए और उसे 25% हाइक मिल गया। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह सेल्फ वर्थ की पहचान थी। यह खुद को वैल्यू देना था। ये समझना था कि मैं वैल्यूबल हूं और मुझे अपनी वर्थ के लिए खड़ा होना चाहिए। औरतों के लिए खास चुनौतियां। एक दिन मीरा और अनन्या फिर मिली, इस बार लंच पर, बैंड्रा में एक नई जगह पर। खाना ऑर्डर करने के बाद अनन्या ने पूछा, तो कैसा चल रहा है फाइनेंशियल जर्नी? मीरा ने कहा, अच्छा चल रहा है। पिछले 6 महीने में बहुत कुछ बदला है, लेकिन एक बात समझ आई, औरतों के लिए जर्नी और भी चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग। एग्जैक्टली, और क्यों? मीरा ने सोचकर कहा, क्योंकि सोसाइटी अभी भी यही एक्सपेक्ट करती है कि हम डिपेंडेंट रहें। अगर मैं करियर पर फोकस करूं तो लोग कहते हैं, अरे शादी की उम्र निकल जाएगी, कौन शादी करेगा इतनी एम्बिशियस लड़की से। अगर मैं पैसों की बात करूं तो लोग कहते हैं, कितनी लालची है, सिर्फ पैसा पैसा सोचती है।
अगर मैं अपने लिए खड़ी हूं, नेगोशिएट करूं, तो कहते हैं घमंड आ गया है, लड़कियां ऐसी नहीं होती। अनन्या ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, मैंने भी ये सब फेस किया है। लेकिन तुम्हें पता है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में? क्या? चॉइसेस। जब तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो तुम्हारे पास चॉइसेस होती हैं, रियल चॉइसेस। अनन्या ने आगे कहा, इमेजिन करो अगर तुम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो और तुम्हारी शादी में कोई प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस या रिस्पेक्ट नहीं मिल रही या कोई और सीरियस इशू, तो तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारे पास अपना पैसा नहीं है, अपना घर नहीं है, अपनी इनकम नहीं है, तो तुम्हें उस रिलेशनशिप में फंसे रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मीरा ने ध्यान से सुना। अनन्या ने जारी रखा, या फिर इमेजिन करो तुम्हारी ऐसी जॉब है जहां तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होती, बॉस टॉक्सिक है, लेकिन तुम्हें उस सैलरी की डेस्परेट नीड है क्योंकि तुम्हारे पास कोई सेविंग्स नहीं है। तो तुम फंसी रहोगी, एक्सप्लॉयटेशन होगा, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ये बात मीरा के दिल में गहरे उतर गई। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसों के बारे में नहीं थी, ये फ्रीडम के बारे में थी, ये डिग्निटी के बारे में थी, ये चॉइसेस के बारे में थी, ये पावर के बारे में थी। जब तुम्हारे पास अपना पैसा है तो तुम अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जी सकती हो। तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, तुम्हें किसी की मर्जी पर नहीं रहना पड़ता। डर का सामना और आगे बढ़ना। लेकिन जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। कई रातें थीं जब मीरा को डर लगता था, बहुत ज्यादा डर। क्या होगा अगर मैं गलत इन्वेस्टमेंट कर दूं और सारे पैसे डूब जाएं? क्या होगा अगर मार्केट क्रैश हो गया और मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई? क्या होगा अगर मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर पाई? क्या होगा अगर मैं सब कुछ खो दूं? एक रात जब ये डर बहुत ज्यादा था और उसे नींद नहीं आ रही थी, तो मीरा ने अपनी वही पुरानी डायरी खोली और लिखा, डर तो रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन मैं डर के साथ चलूंगी, क्योंकि डर से भागना मतलब है जिंदगी से भागना। और मैं अब भागना नहीं चाहती, मैं अब सामना करना चाहती हूं। परफेक्ट नहीं होना है मुझे, बस बेटर होना है, बस शुरुआत करनी है, बस एक कदम आगे बढ़ाना है, बाकी रास्ता खुद बन जाएगा। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने का फैसला किया। पहले समझना, रिसर्च, रीडिंग, लर्निंग, फिर छोटी रकम से शुरू करना, 500 रुपए से भी कोई बात नहीं। धीरे धीरे सीखना, हर गलती से लेसन, गलतियों से डरना नहीं, दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कंसिस्टेंट रहना, यही सबसे बड़ी चीज है। और जब उसने ये अप्रोच अपनाया तो धीरे धीरे डर कम होने लगा। कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैनेजेबल हो गया। माइंडसेट की असली ताकत। 1 साल बाद एक शांत रविवार की सुबह मीरा ने अपनी जर्नी को रिव्यू किया। उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, 1 साल पहले मैं थी 0 इमरजेंसी फंड, 0 इन्वेस्टमेंट्स, हर महीने सैलरी आने का इंतजार, हर महीने ब्रोक, भविष्य की कोई कॉन्क्रीट प्लानिंग नहीं, किसी और के भरोसे की उम्मीद, फाइनेंशियल मैटर्स से डर, खुद को कमजोर समझती थी। आज मैं हूं 1,35,000 का इमरजेंसी फंड, हाफ वे टू माई गोल, 60,000 रुपए इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स, SIP प्लस लमसम, रेगुलर मंथली SIP 5,000 रुपए चल रही है, टर्म इंश्योरेंस ले लिया, 50 लाख का कवर, हेल्थ इंश्योरेंस अपग्रेड कर लिया, साइड इनकम 10 से 12,000 रुपए पर मंथ, क्लियर फाइनेंशियल गोल्स हैं, रिटन डाउन एंड ट्रैक्ड। हर महीने बजट बनाती हूं और फॉलो करती हूं, खुद पर भरोसा है, फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले सकती हूं। सबसे बड़ा बदलाव था सोच का, माइंडसेट का। पहले मीरा सोचती थी, मैं अकेले कैसे करूंगी, मुझसे नहीं होगा। अब वो सोचती थी, मैं ये कर सकती हूं और मैं करूंगी, एक कदम एक समय पर। यह बदलाव किसी ने नहीं लाया, न कोई मसीहा आया, न कोई जादू हुआ, न कोई मिरेकल हुआ। बस मीरा ने खुद को ब्रेड विनर मानना शुरू कर दिया और सब कुछ वहीं से बदलना शुरू हुआ। छोटी बहन को सिखाना, अगली जनरेशन। मीरा की एक छोटी बहन थी रिया, वो अभी 21 साल की थी, पुणे में कॉलेज में थी, फाइनल ईयर, प्लेसमेंट सीजन चल रहा था। एक वीकेंड जब रिया मुंबई आई मीरा से मिलने, तो दोनों बहनों ने खूब बातें की। मीरा ने कहा, रिया, मैं तुझे एक बात बताती हूं जो मैंने देर से सीखी, तू जल्दी सीख ले प्लीज। क्या दीदी? मीरा ने गंभीरता से कहा, जिस दिन तेरी पहली सैलरी आए उसी दिन से, मैं रिपीट कर रही हूं, उसी दिन से तू 20% सेविंग्स और 10% इन्वेस्टिंग जरूर कर, मिनिमम, चाहे कितनी भी छोटी अमाउंट हो, बस शुरू कर दे। लेकिन दीदी मैं तो अभी स्टूडेंट हूं, जॉब भी नहीं लगी अभी। एग्जैक्टली, तभी तो मैं कह रही हूं, अभी मेंटली प्रिपेयर हो जा,
फाइनेंस के बारे में पढ़ना शुरू कर दे, यूट्यूब पर वीडियोस देख, बुक्स पढ़, पॉडकास्ट सुन। जितनी जल्दी तू फाइनेंशियल लिटरेसी सीखेगी उतना बेहतर होगा। मीरा ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बताया कि कैसे उसने 26 साल तक वेट किया, कैसे उसे लगता था कि शादी के बाद सब संभल जाएगा, कैसे उसे फाइनेंशियली इलिटरेट रखा गया। रिया ध्यान से सुन रही थी, उसकी आंखों में चमक थी। मीरा ने कहा, और एक बात, कभी किसी रिलेशनशिप में, चाहे वो पति हो या कोई और, फाइनेंशियली डिपेंड मत होना। अपना अपना अकाउंट रखना, अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखना, अपना अपना आइडेंटिटी रखना। पार्टनरशिप ठीक है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं। रिया ने गंभीरता से कहा, दीदी मैं समझ गई, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। मीरा को लगा शायद अगली जनरेशन इस गलती से बच सकती है। शायद रिया को वो 26-27 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा जो मीरा ने किया। शायद वो शुरू से ही फाइनेंशियली अवेयर रहेगी। नई सोच, नई पहचान, नया आत्मविश्वास। 2 साल बाद मीरा अब 28 साल की थी। उसकी जॉब में एक और प्रमोशन मिल गया था। अब वो सीनियर मार्केटिंग मैनेजर थी। उसका फ्रीलांस काम भी काफी बढ़ गया था। अब वो सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं करती थी, बल्कि पूरे कैंपेन्स मैनेज करती थी। उसकी मंथली इनकम पहले से लगभग 75% ज्यादा हो गई थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात, उसकी पहचान बदल गई थी, उसकी आइडेंटिटी बदल गई थी। पहले जब लोग सोशल गैदरिंग्स में पूछते तुम क्या करती हो, तो मीरा नर्वसली कहती मैं एक एजेंसी में काम करती हूँ, मार्केटिंग में। अब जब लोग पूछते तुम क्या करती हो, तो मीरा कॉन्फिडेंस से कहती, मैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिल्ड कर रही हूं। मैं अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पर जी रही हूं। और हाँ, प्रोफेशनली मैं डिजिटल मार्केटिंग में सीनियर मैनेजर हूं और साथ में फ्रीलांसिंग भी करती हूं। छोटा सा डिफरेंस लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा था, क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी सिर्फ उसकी जॉब टाइटल तक सीमित नहीं थी। उसकी आइडेंटिटी बनी थी उसके गोल्स से, उसके वैल्यूज से, उसकी फाइनेंशियल अवेयरनेस से, उसकी इंडिपेंडेंस से। शादी और इक्वल पार्टनरशिप। जब मीरा और आर्यन ने शादी की प्लानिंग कॉन्क्रीट तरीके से शुरू की, तो उन्होंने सबसे पहले एक लॉन्ग डिटेल्ड फाइनेंशियल डिस्कशन की। मीरा ने कहा, आर्यन, मैं चाहती हूं कि हम शादी से पहले अपनी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर लें। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। दोनों ने बैठकर एक प्लान बनाया। 1. इंडिविजुअल अकाउंट्स प्लस जॉइंट अकाउंट। दोनों के अपने इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स रहेंगे, अपनी अपनी सेविंग्स, अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स, प्लस एक जॉइंट अकाउंट होगा जिसमें दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे या इनकम के प्रोपोर्शन में। जॉइंट अकाउंट से सभी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, रेंट या ईएमआई, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज वगैरह हैंडल होंगे। 2. शेयर्ड फाइनेंशियल गोल्स। घर खरीदना 5 साल के अंदर, पेरेंट्स की केयर दोनों तरफ के, रिटायरमेंट प्लानिंग 30 साल बाद के लिए अभी से, इमरजेंसी फंड 1 साल के एक्सपेंसेस के बराबर, ट्रैवल फंड हर साल कम से कम 2 ट्रिप्स। 3. इंडिविजुअल फाइनेंशियल फ्रीडम। दोनों को फ्रीडम होगी अपने पर्सनल पैसों को अपने हिसाब से इन्वेस्ट करने की, कोई किसी पर इम्पोज नहीं करेगा। 4. फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। दोनों हर क्वार्टर में एक बार बैठकर अपनी कंबाइंड फाइनेंशियल सिचुएशन रिव्यू करेंगे। कहाँ है, कितना प्रोग्रेस हुआ, क्या एडजस्ट करना है। आर्यन ने कहा, यह आइडिया बहुत अच्छा है, इससे हम दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और डिपेंड नहीं करेंगे एक दूसरे पर। हम पार्टनर्स होंगे, डिपेंडेंट नहीं। ये मॉडर्न हेल्दी पार्टनरशिप थी, जहां दोनों इक्वल थे, दोनों केपेबल थे, दोनों रिस्पॉन्सिबल थे, दोनों एम्पावर्ड थे। असली मायने, आजादी का एहसास। एक शाम शादी से कुछ हफ्ते पहले मीरा अपने पीजी की छत पर बैठी थी, चाय का कप हाथ में। आसमान में तारे निकलने लगे थे, मुंबई की भीड़-भाड़ दूर से सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, क्या बदल गया पिछले 2.5 सालों में। पैसे तो बढ़े, 3 लाख प्लस की नेटवर्थ हो गई थी, इमरजेंसी फंड प्लस इन्वेस्टमेंट्स कंबाइंड, सेविंग्स बढ़ी, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी, इनकम बढ़ी। लेकिन असली बदलाव कुछ और था। असली बदलाव था वो छोटी सी आवाज जो अब चुप हो गई थी। वो आवाज जो हमेशा कहती थी, तुम अकेले नहीं कर सकती। वो आवाज जो कहती थी, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत है। वो आवाज जो कहती थी, तुम कमजोर हो, तुम नहीं समझ सकती फाइनेंशियल मैटर्स। वो आवाज जो कहती थी, लड़कियों का ये काम नहीं है। अब उसकी जगह एक नई आवाज थी, मीरा की खुद की, स्ट्रॉन्ग, क्लियर, कॉन्फिडेंट, जो कहती थी, मैं केपेबल हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं स्ट्रॉन्ग हूं, मैं अपना ख्याल रख सकती हूं और मैं अपनी जिंदगी अपनी टर्म्स पर जीऊंगी। और यही सबसे बड़ी जीत थी, यही सबसे बड़ी फ्रीडम थी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, इसका मतलब होता है फ्रीडम,
डिग्निटी, रिस्पेक्ट, पावर, चॉइस। और हर इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की, को ये हक है। आज की मीरा 3 साल बाद। आज मीरा 30 साल की है। उसने आर्यन से शादी कर ली है। वो दोनों अपने जॉइंट गोल्स पर मेहनत से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक 2 BHK फ्लैट के लिए डाउन पेमेंट कर दिया है। होम लोन चल रहा है, लेकिन वो अपना घर है, अपना। दोनों ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड बनाया है, 1 साल के एक्सपेंसेस के बराबर। दोनों के अपने अपने पोर्टफोलियोज हैं, अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपनी अपनी प्लानिंग है। लेकिन मीरा की अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी भी इंटैक्ट है। उसका अपना पोर्टफोलियो है, उसकी अपनी ड्रीम्स हैं जिन पर वो काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, उसे अब डर नहीं लगता। अगर कल कुछ भी हो जाए, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, रिलेशनशिप इशू, कुछ भी, तो वो जानती है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, मैं फाइनेंशियली केपेबल हूँ, मैं टूटूंगी नहीं। ये कॉन्फिडेंस किसी ने गिफ्ट नहीं किया, ये किसी इनहेरिटेंस में नहीं मिला, ये किसी लॉटरी से नहीं आया। ये कॉन्फिडेंस उसने खुद अर्न किया है, छोटे छोटे कदमों से, कंसिस्टेंट एफर्ट से, अपनी गलतियों से सीखकर, अपने डर का सामना करके। और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। एंडिंग। कोई मसीहा नहीं आया मीरा की जिंदगी में, कोई सुपर हीरो नहीं आया उसे बचाने, कोई जादू की छड़ी नहीं घूमी, कोई मैजिक नहीं हुआ, कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई सडन इनहेरिटेंस नहीं मिला। बस एक चीज हुई, मीरा ने इंतजार करना छोड़ दिया। उसने ये सोचना छोड़ दिया कि कोई और उसकी फाइनेंशियल लाइफ संभालेगा। उसने ये उम्मीद छोड़ दी कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। उसने ये भरोसा छोड़ दिया कि बाद में समहाउ सब मैनेज हो जाएगा। उसने आज से शुरू किया, अभी से शुरू किया, छोटे कदम से शुरू किया। उसने खुद को ब्रेड विनर मानना शुरू किया। और उसी मोमेंट से उसकी असली जिंदगी शुरू हुई। आज मीरा सोती है तो उसे चैन की नींद आती है, गहरी नींद आती है, क्योंकि उसे पता है, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरे अपने हाथों में है। मेरा भविष्य मेरे अपने डिसीजंस पर डिपेंड करता है। मैं अपनी कहानी खुद लिख रही हूं। और यही सबसे बड़ी आजादी है, यही सबसे बड़ी ताकत है, यही सबसे बड़ी खुशी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। इसका मतलब होता है फ्रीडम, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, पावर, चॉइस। और हर इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की, को यह हक है। आज की मीरा 3 साल बाद। आज मीरा 30 साल की है। उसने आर्यन से शादी कर ली है। वो दोनों अपने जॉइंट गोल्स पर मेहनत से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक 2 BHK फ्लैट के लिए डाउन पेमेंट कर दिया है। होम लोन चल रहा है, लेकिन वो अपना घर है, अपना। दोनों ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड बनाया है, 1 साल के एक्सपेंसेस के बराबर। दोनों के अपने अपने पोर्टफोलियोज हैं, अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपनी अपनी प्लानिंग है। लेकिन मीरा की अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी भी इंटैक्ट है। उसका अपना पोर्टफोलियो है, उसकी अपनी ड्रीम्स हैं जिन पर वो काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, उसे अब डर नहीं लगता। अगर कल कुछ भी हो जाए, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, रिलेशनशिप इशू, कुछ भी, तो वो जानती है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, मैं फाइनेंशियली केपेबल हूँ, मैं टूटूंगी नहीं। ये कॉन्फिडेंस किसी ने गिफ्ट नहीं किया, ये किसी इनहेरिटेंस में नहीं मिला, ये किसी लॉटरी से नहीं आया। ये कॉन्फिडेंस उसने खुद अर्न किया है, छोटे छोटे कदमों से, कंसिस्टेंट एफर्ट से, अपनी गलतियों से सीखकर, अपने डर का सामना करके। और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। एंडिंग। कोई मसीहा नहीं आया मीरा की जिंदगी में, कोई सुपर हीरो नहीं आया उसे बचाने, कोई जादू की छड़ी नहीं घूमी, कोई मैजिक नहीं हुआ, कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई सडन इनहेरिटेंस नहीं मिला। बस एक चीज हुई, मीरा ने इंतजार करना छोड़ दिया। उसने ये सोचना छोड़ दिया कि कोई और उसकी फाइनेंशियल लाइफ संभालेगा। उसने ये उम्मीद छोड़ दी कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। उसने ये भरोसा छोड़ दिया कि बाद में समहाउ सब मैनेज हो जाएगा। उसने आज से शुरू किया, अभी से शुरू किया, छोटे कदम से शुरू किया। उसने खुद को ब्रेड विनर मानना शुरू किया। और उसी मोमेंट से उसकी असली जिंदगी शुरू हुई। आज मीरा सोती है तो उसे चैन की नींद आती है, गहरी नींद आती है, क्योंकि उसे पता है, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरे अपने हाथों में है। मेरा भविष्य मेरे अपने डिसीजंस पर डिपेंड करता है। मैं अपनी कहानी खुद लिख रही हूं। और यही सबसे बड़ी आजादी है, यही सबसे बड़ी ताकत है, यही सबसे बड़ी खुशी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। इसका मतलब होता है फ्रीडम, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, पावर, चॉइस। और हर इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की, को यह हक है। आज की मीरा 3 साल बाद।
आज मीरा 30 साल की है। उसने आर्यन से शादी कर ली है। वो दोनों अपने जॉइंट गोल्स पर मेहनत से काम कर रही हैं। उन्होंने एक 2 BHK फ्लैट के लिए डाउन पेमेंट कर दिया है। होम लोन चल रहा है, लेकिन वो अपना घर है, अपना। दोनों ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड बनाया है, 1 साल के एक्सपेंसेस के बराबर। दोनों के अपने अपने पोर्टफोलियोज हैं, अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपनी अपनी प्लानिंग है। लेकिन मीरा की अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी भी इंटैक्ट है। उसका अपना पोर्टफोलियो है, उसकी अपनी ड्रीम्स हैं जिन पर वो काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, उसे अब डर नहीं लगता। अगर कल कुछ भी हो जाए, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, रिलेशनशिप इशू, कुछ भी, तो वो जानती है मैं खुद को संभाल सकती हूँ, मैं फाइनेंशियली केपेबल हूँ, मैं टूटूंगी नहीं। ये कॉन्फिडेंस किसी ने गिफ्ट नहीं किया, ये किसी इनहेरिटेंस में नहीं मिला, ये किसी लॉटरी से नहीं आया। ये कॉन्फिडेंस उसने खुद अर्न किया है, छोटे छोटे कदमों से, कंसिस्टेंट एफर्ट से, अपनी गलतियों से सीखकर, अपने डर का सामना करके। और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इस किताब को पढ़ने या इस समरी को ध्यान से सुनने के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव होता है माइंडसेट में, थिंकिंग में, सेल्फ परसेप्शन में। आप समझ जाते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। इन्वेस्टिंग स्केरी नहीं है, बस शुरुआत करनी है छोटे स्टेप से। फाइनेंशियल लिटरेसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी सीख सकता है। छोटी छोटी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी कंपाउंडिंग की पावर से बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं। आप खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट इन लाइफ। विक्टिम मेंटालिटी से निकलकर ओनरशिप मेंटालिटी में आ जाते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में कॉन्फिडेंस आता है, नेगोशिएटिंग सैलरी, चूजिंग इन्वेस्टमेंट्स, सेइंग नो टू अननेसेसरी एक्सपेंसेस। आप अपनी वर्थ समझने लगते हैं, पर्सनली और प्रोफेशनली। भविष्य के लिए कंक्रीट प्लानिंग शुरू होती है, रिटायरमेंट, चिल्ड्रंस एजुकेशन, ड्रीम्स। ये किताब आपको ओवरनाइट अमीर नहीं बनाएगी, कोई भी किताब ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको फाइनेंशियली अवेयर, रिस्पॉन्सिबल, एम्पावर्ड और केपेबल जरूर बना देगी। और ये बहुत बड़ी चीज है, लाइफ चेंजिंग चीज है। Q5, क्या यह कहानी आज की जिंदगी से जुड़ी है? बिल्कुल। ये कहानी आज के 2024-2025 के हर उस यंग इंडियन की कहानी है जो मेट्रो सिटीज में रहकर काम कर रहा है। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे में PG में रहना, कम्यूट करना, कॉर्पोरेट जॉब करना, महीने के आखिर में ब्रोक हो जाता है डिस्पाइट हैविंग अ डिसेंट सैलरी। क्रेडिट कार्ड डेट में फंसा है, EMIs, बिना सोचे समझे शॉपिंग, BNPL स्कीम्स। सोचता है अगले महीने बचाऊंगा, लेकिन वो अगला महीना कभी नहीं आता। रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में 30 की उम्र में भी नहीं सोचता। इमरजेंसी फंड नहीं है, 1 महीने की जॉब लॉस भी फाइनेंशियली डेवस्टेटिंग हो सकती है। इन्फ्लेशन, जॉब इनसिक्योरिटी, राइजिंग कॉस्ट्स का सामना कर रहा है। सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर फोमो फील करता है। पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, लेकिन खुद की सिक्योरिटी भी चाहिए। शादी, घर, ट्रैवल सब चाहिए, लेकिन पैसे नहीं है। खासकर यंग विमेन के लिए जो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, लेकिन सोसाइटी और फैमिली की कंडीशनिंग से स्ट्रगल कर रही हैं। शादी के बाद देखेंगे मेंटालिटी से बाहर निकलना चाहती हैं, अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं। ये किताब और मीरा की कहानी एग्जैक्टली उनकी रियलिटी को कैप्चर करती है। कोई फैंटेसी नहीं है, कोई अनरियलिस्टिक सिनेरियो नहीं है, ये हमारी कहानी है, आपकी कहानी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की डिटेल्ड बुक समरी, थिंक लाइक अ ब्रेड विनर बाय जेनिफर बैरेट। एक ऐसी किताब जो सिर्फ फाइनेंस के बारे में नहीं, बल्कि आजादी, आत्मसम्मान और खुद पर भरोसे के बारे में है। मीरा की ये कहानी सिर्फ एक फिक्शनल कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हर उस इंसान की जो सोचता है अभी नहीं, बाद में। हर उस इंसान की जो किसी और के भरोसे जी रहा है। हर उस इंसान की जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सीरियसली लेना चाहता है, लेकिन नहीं जानता कि कहां से शुरू करें। याद रखिए, कोई मसीहा नहीं आने वाला। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी अपनी जिम्मेदारी है और आप इसे संभाल सकते हैं। आप केपेबल हैं, बस शुरुआत करनी है। अगर आपको ये कहानी, ये समरी पसंद आई तो लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है, स्पेशली यंग वुमेन। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि ऐसी और मीनिंगफुल बुक समरीज आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपने भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू की है, चाहे वो सिर्फ 100 रुपए की सेविंग से ही क्यों ना हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपकी स्टोरी किसी और को इंस्पायर कर सकती है। धन्यवाद इस लंबी समरी को अंत तक सुनने के लिए। आपका समय वैल्यूएबल है और आपने हमें दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली किताब में एक नई कहानी के साथ, नए इंसाइट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए,
अपने सपनों को जिंदा रखिए और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी की ब्रेड विनर बनिए, क्योंकि आप केपेबल हैं, आप स्ट्रांग हैं और आप डिजर्व करते हैं एक फाइनेंशियली सिक्योर और फ्री लाइफ। बुक सफर की तरफ से नमस्कार, शुभकामनाएं और फिर मिलेंगे।